असली माँ होती ना तो मुझे इतनी बातें नहीं सुनाती अब। ओके, बताइए, ये जो इतने साल आपने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं ना माँ के, कितने पैसे लेंगी? पूछो उनसे, ये कितने पैसे लेंगी? बोल रहे हो आप चिट्टी? जितने पैसे चाहिए ना आपको, उसके डबल पैसे दूंगी मैं। आपकी वो बेटी इशिता गोल्ड डिगर है, वो गोल्ड डिगर। उसने रमन से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि रमन एक अमीर बिजनेसमैन था। That's it. ओह, अब समझ में आया कि आपको बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि अब मैं मिसेस रमन भल्ला बने जा रही हूँ ना। सारी फसाद तो इस बात की है। आपको टेंशन हो रही है ना कि अब आपकी बेटी का क्या होगा? उस बेचारी को कौन सा अमीर लड़का मिलेगा? आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, बहुत अमीर लड़के मिल जाएंगे उसे। कोई नहीं मिला ना तो अशोक है, अशोक के साथ जाकर रह लेगी ना वो। डोंट वरी, अशोक के पास भी बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर है वो। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जाके बोल देना अपनी बेटी से अब वो मेरे और रमन के बीच में बिल्कुल ना आए। और बस अगर मेरी ईशु के अगेंस्ट एक भी शब्द बोला ना तो क्या करेंगे आप? इसको मैं छोड़ नहीं सकती। अभी मजा ले, जल्दबाजी मत कर, थोड़ा सा रुको। ये खोखली धमकियां है ना, कहीं और जाकर देना। पूरा परिवार सिर्फ धमकियां देता है। अरे यार, कभी कुछ करके भी दिखाया करो आप लोग। चुप! अगर तुमने मेरी ईशु के अगेंस्ट एक भी शब्द निकाला ना तो मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, मीका। अम्मा, आप ठीक हो अम्मा? I'm so sorry. दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चुप। I said just stop it. What are you doing? छोड़ो! यही डिजर्व करती हो। अरे आग लग गई मीका को। अरे ये इशिता ने मीका को जला दिया। कोई बचाओ मीका को। इशिता तूने क्या किया ये सब? मीका तुम ठीक हो? मीका लगी तो नहीं? कहीं पे तुम्हें भाई चली तो नहीं हो? मीका आयु के? ये तूने आग लगाई है ना मीका को और यहाँ खड़े होकर नाटक कर रही है? मैंने? हाँ तूने आग। मैं मीका पे आग लगाऊंगी? क्या बोल रही हो तुम?
भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने मीका पर शराब फेंकी और उसको आग लगाने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अम्मा की इंसल्ट कर रही थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने शराब डाली पर वो क्योंकि मुझे गुस्सा आया था से। हाँ, और आग अपने आप लग गई ना, जादू से लग गई आग। मैंने आग नहीं लगाई। मीका तुम बताओ, क्या मैंने आग लगाई? क्या तुमने देखा कि मैंने माचिस जलाई? तुम बोलो ना, साफ बोलो। क्योंकि शराब से आग लगती है, पता ना तुम्हें? उसने अम्मा पे शराब डाली, मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पे डाल दिया, मैंने कंट्रोल खो दिया, लेकिन मैंने आग नहीं लगाई। रिश्ता तू सच क्यों नहीं बोलती है? तू सच बोलना, तू ये शादी होने नहीं देना चाहती। भाई इसने शुरू से नाटक किए, इसने मेहंदी खराब की, संगीत खराब किया और हमारे घर के सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया अपने नाटक में। आपको पता है इसने पीहू को अपने नाटक में इन्वॉल्व किया है, हमारी घर की मासूम बच्ची को। पीहू ने मिहिका को गिराने की कोशिश की ताकि वो आपके साथ डांस नहीं कर सके। पीहू इतनी छोटी है, इसने उसको भी नहीं छोड़ा। अरे चुप करो यार, नहीं लगाई यीशु ने आग, हम सब लोग देख रहे थे वहां से, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आग अपने आप लग गई। मेरे घर वाले पागल हैं, शादी रोकना चाहते हैं लोग। और तुम तो ये बोलोगे ही ना, क्योंकि तुम लोग तो सब एक साइड ही हो। हम जानते नहीं कि किस हद तक जा सकती है। अरे भाई, ये सब इन लोगों की प्लानिंग है। इन लोगों ने शराब फेंकी और फिर किसी को तैनात किया होगा वहाँ पे माचिस लगाकर चिंगारी लगाने के लिए। कुछ भी, मैं मिहिका के साथ ऐसा करूंगी? मैं उसको तकलीफ पहुंचा सकती हूँ क्या? मिहिका, तू एक बच्चे की जान ले सकती है। जब एक मासूम बच्ची को मारते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे, तो मिहिका को मारना कौन सी बड़ी बात है? और तू जेल से बाहर आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे ऊपर लगे हुए सारे गुनाह मिट गए। अरे तू एक खूनी है, भूल मत। मैंने नहीं किया है कुछ। चाहो तो देख लो, कहीं पे सीसीटीवी फुटेज होगा, कुछ भी देखो। मैंने नहीं किया है, देख लो। इनफ। अब तक मैं चुप था क्योंकि तुम हमारी इन्वेस्टर थी, लेकिन हर चीज की हद होती है, तुमने हद पार कर दिया। मैंने नहीं किया। इनफ। सिमी, ये कह रही है इसने नहीं किया ना? बोला पुलिस को। रमन, अपने घर की शादी है, पुलिस आएगी तो हमारी ही बदनामी होगी। रमन पुत्र परम सही कर रहा है, इस बात को यहीं खत्म करो। तो ठीक है, मेरी आखिरी वार्निंग है। तुम कहती तुम्हें मेरी बेटी से बहुत लगाव है, तो उसकी खातिर मेरी शादी में अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। और अगर मेरी होने वाली बीवी के आसपास भी दिखी ना, तो मुझे मजबूरन पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। एक मिनट। भाई, इसने आपकी होने वाली बीवी को मारने की कोशिश की है और आप इसको ऐसे ही जाने दोगे? ये ऐसे नहीं जा सकती। इसको मिहिका से माफी मांगनी होगी। मिहिका, I'm sorry। ऐसे नहीं इशिता, हाथ जोड़कर माफी मांगो। सिमी प्लीज, प्लीज। सिमी ठीक कह रही है, जाने दो प्लीज। नो इनफ। इतनी बड़ी गलती कर सकते हो तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। हाथ जोड़ो, माफी मांगो। I'm sorry। I'm sorry, Mihiका। It's okay। और आइंदा इसके आसपास दिखी ना, so you'll have to be sorry for the rest of your life। चलो।
चैलेंज का? चैलेंज तो मैं जीत गई और तू हार गई। अब तो रमन भाई की शादी होके रहेगी। ना तू रोक सकती है ना तेरा ये परिवार। इशिता मान ले हार। कब तक अपनी बेइज्जती कराएगी? कब तक? कुछ नहीं हो सकता तेरा। चलो परम जी। मीका को कुछ हो जाता तो? शांत भाई ईशु, आज अगर उसे कुछ हो जाता। आपने कुछ नहीं किया है, हमें पता है। मैंने क्यों किया? बस कुछ नहीं किया। ईशु, मीका को हार्म कैसे कर सकता है? वो आग किसने लगाई? शिमा, एक्सीडेंटली हो गया होगा, वहाँ पे कोई फ्लेम वगैरह होगी, उससे लग गई। अरे ऐसे कैसे? आदि, दरअसल गलती मेरी है। मुझे मीका पे वो शराब नहीं गिरानी चाहिए थी। मुझे अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए था। It was all my fault। मेरे कारण मैं किसी की जिंदगी को इस तरह से दांव पर नहीं लगा सकती। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। बस सब खत्म है। अब मैं कोई कोशिश नहीं करूंगी। बहुत हुआ। अब जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा। नसीब की बात आप कर रहे हो? हाँ, अपने बच्चों को ना आपने बचपन से यही सिखाया है कि नसीब अपने हाथों से बनाया जाता है, तो नसीब की बात आप कर रहे हो। निशिमा, आप ये लड़ाई आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते। बस निशिमा, भगवान उसी के साथ होता है जो सच्चा होता है, जो सही होता है, और हम सही हैं। हम ये शादी नहीं होने देंगे। बस आपको स्ट्रांग रहना होगा। किसके लिए स्ट्रांग रहूं मैं? आप हार मान जाओगे यशिमा। आप अपने बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। एक छोटी सी भी हार हो तो लड़ाई छोड़ के भाग जाओ। यशिमा, मुझे आप और पापा दोनों चाहिए। उनको याद नहीं, पर आपको याद है ना। और आप ही तो कहते हो सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। यशिमा, आपको लड़ना होगा। आपको ये शादी रोकनी होगी और हमारे पुराने पापा वापस लाने होंगे। आप लड़ोगे? You can do it, यशिमा। Stay strong, please, यशिमा। हम सब हैं ना। प्लीज ऐसे गिव अप मत करो। तुम लोग ना, सच में मैं तुम लोगों के लिए लड़ूंगी। Very good. I won't give up. Thank you. मुर्गन प्लीज, मुझे किसी भी तरह से वो आदमी मिल जाए, तब मैं आलिया को बचा पाऊंगी और सिम्मी परम का पर्दाफाश कर पाऊंगी। तो अशोक का फोन आया ना उस आदमी का, मुझे खुद ही जाके चेक करना होगा। शगुन, तुम आओ ना। आई एम सॉरी इशिता, मुझे हल्दी अटेंड करने आना पड़ा। अय्यर आंटी ने मुझे बुलाया, वो कह रही थी कि अच्छा तुम आ गई। देखो, मैं रमन और मीका की हल्दी में जाना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अम्मा, कल क्या कुछ हुआ है वहाँ पर? उसके बाद भी वो आपको आने देंगे? खावल पड़ा रे, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अम्मा, आप समझते क्यों नहीं हो किसी बात को? मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे कोई भी आपकी इंसल्ट करे। आप क्यों जा रहे हो? कुछ फर्क नहीं पड़ता करना। शगुन, देखो, रमन ने तुमको मना किया जाने से, मुझे तो नहीं किया है। मैं तो जाऊंगी। एक्चुअली इशिता, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। I mean, हम सब जानते हैं कि ये सिमी का प्लान है। वो सारा खेल खेल रही है। हम उसे सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते। रमन बेचारे को तो एहसास भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम रमन के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें किसी भी तरह शादी को रोकना होगा। We have to do anything and everything। मैं चाहती हूँ भी। हाँ, ईशु, ध्यान रखना।
बताइए आंटी, क्या करना है? हल्दी का फंक्शन कैसे खराब करना है, क्या प्लान है? प्लान तो यही है कि किसी भी हाल में ना मीका चित्ती को पापा की हल्दी नहीं लगनी चाहिए। करेक्ट, पापा की हल्दी ईशिमा को ही लगनी चाहिए, ये प्लान है। आज छुटकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। क्या हो रहा है ये सब? बड़ी मंडली जमा करके रखी है तुम लोगों ने। पता है ना आज को हल्दी का फंक्शन है। हाँ, उसी की तैयारियां कर रहे हैं बस। क्या बात है पीहू, बहुत हंसी आ रही है। मुझे सब पता है कि तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि आज शाम को हल्दी का फंक्शन कैसे खराब करें। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी कोई भी हरकत की है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर से निकलवा दूंगी। और वैसे भी कल जो हुआ है ना उसके बाद तुम्हारी इसी माँ को जेल भी करवा सकती हूँ। तो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना और अपनी ये बचकानी हरकत है ना अपने पास ही रखो। प्लान तो परफेक्ट है। मैं आलिया को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। अम्मा ना, इनका कोई भरोसा नहीं है, कहीं कुछ का कुछ ना कर ले वहां जाके। मैं नहीं जा सकती ना ऐसे छोड़ के, नजर रखनी पड़ेगी। लो भाई लो, दुल्हन आ गई हमारी। देखो है ना चौधरी का चांद, कितनी खूबसूरत लग रही है, नजर ना लगे। आजा आजा मेरा बच्चा, आजा भाई आजा। आजा भाई, हाँ भाई मेरे शेर, चल। रामनाथ, ये सारी रस्में मेरे साथ क्यों करवा रहे हो? मीका साथ कर लो ना हम लोग। अरे शादी दोनों की है ना कि खाली मीका की है? कैसी बातें करते हो भाई? सारी रस्में होंगी तभी तो शादी होगी ना। और वैसे भी कई लोग हैं जो चाहते नहीं कि ये शादी हो, लेकिन मैं तो ये शादी करवा के रहूंगी, वो भी धूमधाम से। कर लीजिए ना, ट्रेडिशन होता है, करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। चलो भाई चलो, पर्दा लेके आ रोई। चलो भाई रस्म शुरू करिए। चल 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 चल। कुड़ी नु मुंडा नजर ना आए ते मुंडे नु कुड़ी नजर ना आए। नीलू, वो कटोरा लेके आ जिसमें मैंने शगुन की हल्दी भिगाई थी ना। ओए ओए, आ गए वाह याद, बिन बुलाए मेहमान। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? कोई नया तमाशा करना है क्या? इल्ले, हम कुछ तमाशा कड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। एक्चुअली हम सबकी माफी मांगने आए हैं। कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने मीका के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मीका मेरी बहन की बेटी है, मुझे माफ कर दो। अरे तेरी अम्मा, तुम लोगों में ट्रेडिशन होता है ना दुल्हन के मायके से चूड़ा लाना, तो मैं चूड़ा लेकर आई हूँ। इसके बिना शादी की रस्म पूरी कैसी होगी? ये ना संतोषी जी, ठीक बोला ना मैंने? ओ प्लीज, हमें नहीं ना। रुक जा सिमी, ये फैसला मीका को खुद करना था। मीका, यू टेक अ कॉल। ठीक है। मीका, मैंने जो कुछ भी किया कल, उसके लिए एन माने चेक करना। मेरी अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भी ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। शगुन और अम्मा ने प्लान क्या किया है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।